कान्हा के पन्ने में आपका स्वागत है। आज हम बहुत चर्चित प्रतिष्ठित समाजवादी पार्टी की नेत्री से हम रूबरू हुए हैं और जो बहुत महिलाओं के बीच बहुत सक्रिय अपनी भूमिका निभाती हैं, एक तरीके से आने वाले विधायक के पद पर की वो दावेदार हैं। तो आज हम उन्हीं से जानेंगे कि क्या उनका परिचय है और किस तरीके से समाज में वो सक्रिय हैं अपनी। नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं लक्ष्मी धनगर, सपा नेत्री, अखिल भारतीय धनगर समाज महासंघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी हूँ और छर्रा विधानसभा 74 पर मेरी तैयारी है। इस विधानसभा में 445 के करीब गांव हैं। अब तक मैं 400 से ज़्यादा गांव में नुक्कड़ सभाएं कर चुकी हूँ। अब तो मैडम, आप जैसा कि मैंने आपका कई बार ट्विटर वगैरह पे, जैसे इंस्टाग्राम वगैरह पे मैं आपकी पोस्ट वगैरह देखती रहती हूँ। आप महिलाओं को कुछ ज़्यादा जागरूक करती हैं, महिलाओं के प्रति आपका रुझान बहुत सजग है। तो किस तरीके से आप नारी उत्थान को लेकर के क्या कहना चाहेंगी? किस तरीके से अब नारी का जो शोषण हो रहा है, जो बलात्कार आए दिन समाज में हो रहे हैं लड़कियों के साथ, बेटियों के साथ, उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगी? किस तरीके से उन्हें आगे बढ़ाएंगी? जी, महिलाओं का शोषण ये भाजपा सरकार में सबसे ज़्यादा हो रहा है। 90% 95% महिलाएं ज़्यादातर अपनी FIR दर्ज नहीं करा पाती बलात्कार की। ये तो कुछ ही महिलाएं हैं जो बिल्कुल ओपन हो जाता है, जब मरण की स्थिति में हो जाती हैं, उन्हें मार दिया जाता है, तब ओपन होता है। बाकी तो ये समाज और रीत और रिवाज के डर से महिलाएं अपनी FIR दर्ज नहीं करा पाती हैं और मैं महिलाओं के लगातार उन्हें जागरूक कर रही हूँ। महिला सशक्तिकरण, बाल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण जैसे मुद्दों पर काम कर रही हूँ। माननीय अखिलेश जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रही हूँ। समाजवादी पार्टी की विचारधाराओं का प्रचार प्रसार कर रही हूँ। महिलाओं को ज़्यादातर हम आत्मनिर्भरता की ओर ले जाते हैं, उनको जागरूक करते हैं। अपने अधिकार पहचानिए, संविधान को पहचानिए, अपने कानून पढ़िए, क्या क्या तुम्हें हक दिए गए हैं संविधान में, उन्हें पहचानिए। जैसा कि हमारी भाजपा सरकार ने जो नारा दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और किस तरीके से जो बच्चियां जो जन्म लेती हैं अस्पतालों में, जो सुमंगल कन्या योजना जो सरकार ने निकाली है, हमारी समाजवादी जो नेत्री हैं, किस तरीके से उनका कटाक्ष जो इस योजना पर दिखाया गया है। तो वहीं आज हम बात करते हैं कि किसानों की समस्याओं को लेकर के किस तरीके से वो अपने विचार प्रस्तुत करेंगी, क्योंकि भाजपा सरकार ने बहुत सारे नियम निकाले हैं, कानून निकाले हैं जो कृषि लोगों को लेकर के, उनके विषय में भाजपा हमारी समाजवादी नेत्री का क्या विचार है, देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अभी आपका था महिलाओं के बारे में। ये भाजपा सरकार ने अभी जो पंचायती चुनाव हुए हैं उनमें महिलाओं का वस्त्रहरण आपने देखा भी होगा मीडिया में, सोशल मीडिया के माध्यम से। वैसे तो ज़्यादातर दिखाते नहीं, मीडिया का दबाव या जो भी है, गोदी मीडिया नहीं दिखाती। महिलाओं का वस्त्रहरण, महिलाओं को धमकाया, मारा गया है पंचायती चुनाव में जबरन। आपने देखा भी हो, कई सारी वीडियो हैं हम सोशल मीडिया पे और वैसे भी हम लोगों से मिले हैं। महिलाओं का तो ये समझिए बिल्कुल अहित, किसानों का, युवाओं का बिल्कुल अहित। आप ही देखिए लखीमपुर खीरी में शांतिपूर्वक तरीके से किस तरह किसान आंदोलन कर रहे थे, उन्हें टायर के नीचे रौंदा गया। लोकतंत्र की हत्या है, ये किसानों की हत्या कर रहे हैं। ये पूर्ण रूप से लोकतंत्र को मिटाना चाहते हैं, ये संविधान को मिटाना चाहते हैं, क्योंकि शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करने वालों को जिंदा नहीं छोड़ रहे, तो आम पब्लिक तो इनका क्या हाल होगा कोई पता नहीं। लेकिन जो हमारी जो भाजपा सरकार है, उन्होंने स्वच्छ भारत के तहत जो शौचालय बनवाए हैं, तो जैसे कि पहले लोग खुले में जाते थे तो कई तरीके की बीमारियां जो जनमानस को घेरती थी, लेकिन अब जो शौचालय बने हैं तो कई तरीके की बीमारियों से लोगों का बचाव करते हैं, जो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत आता है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगी? इन्होंने जो सुलभ शौचालय बनाए हैं उनको आप गांव में मैं ले जाके दिखाऊंगी। 2-2 फुट के गड्ढे खोद के उसमें लैट्रिन सीट अटका दी है। 2 लड़के उसमें धक्का मार दें तो माचिस के डिब्बे की तरह गिर जाते हैं। ऐसे तो इनके शौचालय हैं। और बीमारियों का मैं बताऊं, आपका मेरे साथ चलना, आपको समय हो तो मैं दिखाऊंगी। एक दिन में 6-6 लोगों की मृत्यु युवाओं की हो रही है। इतनी बीमारी फैली पड़ी है, न इन पर मेडिकल की सुविधाएं हैं, न कोई इन पर कैंप है। वहाँ
जो मच्छरों का या जो भी कीटनाशक दवाएं पहले हुआ करती थी, इन पर कोई व्यवस्था नहीं। शासन प्रशासन पूरी तरह फेल है, नाकाम है। ये अपनी बुराई छुपाने के लिए न जाने कैसे कैसे षड्यंत्रों में लगे हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी समाजवादी पार्टी की जो नेत्री हैं, जो उभरती हुई, उनका किस तरीके से भाजपा सरकार को लेकर आक्रोश है उनके मन में। तो वही अब हम उनसे बात करते हैं कि उज्ज्वला जो योजना निकली हुई है, जो सरकार की, जो महिलाओं को मुफ्त में सिलेंडर दिया जा रहा है, उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगी? ये तो एक हास्यास्पद विषय की बात है, क्योंकि उस टाइम 400 रुपये का तो स्मृति ईरानी सिलेंडर सिर पे लेके घूमा करती थी। अब वो कहाँ गई हैं, हमें उन्हें ढूंढ रहे हैं कि अब जो 400 रुपये का सिलेंडर हुआ करता था, आज 1200 रुपये का सिलेंडर है। कैसे गांव में महिलाएं सिलेंडर भरवाएं? इतनी बेरोज़गारी बीएससी एमएससी किए हुए बेरोज़गार युवा घास काटने के लिए मजबूर हैं। वो कहाँ से तो माँ के लिए सिलेंडर भरवा देंगे और कहाँ से अपने पिता का कर्जे को चुकाएंगे। बहुत सारी समस्याएं हैं। हम एक समस्या हो तो हम गिनाएं। इन्होंने पूरी तरह देश को बर्बाद करके रखा हुआ है। निजीकरण के विषय में आप क्या कहना चाहेंगी? आप देखिए, गांव देहात में हो या शहर में हो, कोई भी बेटा अपनी पिता की संपत्ति बेचता है तो उसे कहते हैं निकम्मा। मैं एक देहाती भाषा में बता रही हूँ, कोई भी बेटा अपने पिता की कमाई की हुई संपत्ति बेचता है तो उसे नालायक निकम्मा कहते हैं। हमारे पूरे देश को बेचा जा रहा है, रेलवे को, एयरपोर्ट इंडिया को, आप LIC से लेकर पूरा इन्होंने विभाग प्राइवेट कर दिया। और श्रमिक कानून, कोरोना की आड़ में इन्होंने श्रमिक कानून बदल के रख दिया। पहले श्रमिक कानून हुआ करता था, 8 घंटे ड्यूटी के बाद अगर मालिक 9 घंटे ड्यूटी कराता है तो आप FIR दर्ज करा सकते हैं। ये प्रावधान ख़त्म है। 12 घंटे श्रमिक ड्यूटी करेगा, 12 घंटे के बाद अगर मालिक कराता है 13 घंटे 14 घंटे तो आप पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करा सकते। ये प्रावधान पूरी तरह ख़त्म कर दिया। कोई भी तनख्वाह निर्धारित नहीं है। पहले एक मजदूर की तनख्वाह निर्धारित थी 520 रुपये, अब वो सब कुछ ख़त्म। क्यों ख़त्म? इतने सारे प्राइवेट कर दिए, सारे प्राइवेट सेक्टर कर दिए, बेरोज़गारों की इतनी लाइन लगी हुई है। तो हर तरीके से युवा परेशान, किसान परेशान, महिलाएं परेशान। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी समाजवादी जो नेत्री हैं, उनका जो हमारी भाजपा सरकार की जितनी भी योजनाएं, चाहे वो सुमंगल कन्या योजना हो या आपकी उज्ज्वला गैस योजना हो या आपके किसान निधि योजना हो, सबको लेकर के बहुत आक्रोश है और कहीं ना कहीं उसमें कटाक्ष उनका साफ हम देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है। अब हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि आप समाजवादी पार्टी से जुड़ी हैं, तो आपके लिए समाजवादी पार्टी में ऐसा कौन सा चेहरा है जो आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बना है? मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रेरणा का स्रोत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी हैं। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हृदय की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि मैं एक साधारण किसान की बेटी हूँ। मेरे ससुर जी सेना से रिटायर हैं, हस्बैंड मेरे BSF में असिस्टेंट कमांडेंट हैं। मुझे उन्होंने अपनी मंच पर साथ बिठा के पार्टी ज्वाइन कराई और आशीर्वाद दिया। ये महिलाओं के हितकरी पार्टी है, किसानों के हित के लिए पार्टी है। स्वर्गीय फूलन देवी को बेहड़ से उठा के पार्लियामेंट बिठा दिया। ये महिलाओं के हमेशा हित किया है महिलाओं का, तो उनका आभार व्यक्त करती हूँ। वही मेरी प्रेरणा की स्रोत है, माननीय अखिलेश जी। अगर आप समाजवादी पार्टी से अगर जीतती हैं, अगर आप इस क्षेत्र की विधायक बनती हैं, तो आप जब सत्ता में जब आप आएंगी तो सबसे पहला आपकी क्या पहल रहेगी? सबसे पहला क्या कार्य आप समाज के लिए करना चाहेंगी? सबसे पहला कार्य मैं शिक्षा पे करूँगी। जब शिक्षित समाज होगा तो अपनी हक और आवाज़ उठा सकेगा। तो क्या आपको लगता है कि इस समय शिक्षा नहीं है समाज में? इस समय लोग शिक्षित नहीं हैं? जैसे अभी आपने खुद बोला था कि हमारे BSc MSc कर रहे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं और आप शिक्षा का मतलब प्रचार करेंगे तो किस तरीके से करेंगी? क्योंकि शिक्षा तो अभी भी चल रही है। मेरी पहली पूरी बात सुनिए। शिक्षा और स्वास्थ्य पर और बेरोजगारी पर मैं काम करूंगी। शिक्षा की मैं बात बताऊं, आप शिक्षा चल रही है। 2 साल से हमारे बच्चे किताब छोड़ के बैठे हुए हैं।
इन्होंने बच्चों से शिक्षा छीन ली है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने लैपटॉप बांटे थे, उस टाइम स्मार्टफोन भी नहीं हुआ करते थे। इनके बच्चे बंद कमरों में स्मार्टफोन से पढ़ते हैं। पैसे वालों के गरीब बच्चे भैंस बेच के मोबाइल तो खरीद लेता है, लेकिन उसकी इंटरनेट कहाँ से डलवाए। मैं ज़्यादातर मेरा समय गांव में बीतता है, इतने लोग परेशान हैं। और आप जो पहले से शिक्षित थे उन्हें कहीं भी रोज़गार नहीं है। मैंने पहले भी बताया, युवा बीएससी, एमएससी, बीटेक, एमटेक किया हुआ घास काटने के लिए मजबूर है। इन्होंने शिक्षा के लिए इन्होंने रोज़गार की बातें करी थी, 15-15 लाख खाते में लाने की बात करी थी, किसानों के सुविधाओं के लिए बात करी थी। सारी निरर्थक इनकी झूठी बातें हैं। केवल और केवल भाजपा का विकास है इस सरकार में और पूंजीपतियों का विकास है। बैंक लूट के लोग भाग गए विदेश, उनको नहीं पकड़ते। किसानों को, बेरोजगारों को ये पकड़ के परेशान करते हैं। जैसा कि हमारी समाजवादी अभिनेत्री ने हमें बताया कि किस तरीके से उनमें आक्रोश है सरकार की सब तरीके की योजनाओं को लेकर के, वहीं उनका आक्रोश निजीकरण की व्यवस्था को लेकर भी है कि किस तरह से जो हमारे रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, जनता का सफ़र करना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि प्राइवेट हो गया तो किराया भी उसका बढ़ गया है। उसका आज पहले रेलवे स्टेशन की टिकट हुआ करती थी 5 रुपये, आज 50 रुपये है। केवल प्लेटफॉर्म टिकट होती थी 5 रुपये, आज 50 रुपये है। तो आप यहीं से देख लीजिए कि केवल प्लेटफॉर्म पे खड़े होने के 50 रुपये देने पड़ेंगे आपको। केवल और केवल प्लेटफॉर्म पे खड़े होने के 50 रुपये देने पड़ेंगे। अखिलेश डीजल पेट्रोल देख लीजिए, 100 का आंकड़ा पार कर चुका। कहाँ से इतना बेरोजगार किसान परेशान हैं हर तरीके से। आप किसान को देख लीजिए, इतना डीजल पेट्रोल महंगा, इतना बिजली का बिल महंगा, खाद बीज महंगा। किस तरह से आप कर्जा लेके वो खेती में कमाता है, इसके बाद सांड इतने खेत खा जाते हैं रात भर सांड। यहाँ तो इतनी ज़्यादा घटनाएं हुई हैं, आपको मैं पेपर की कटिंग उनके परिवारों से मिलाऊंगी। जो सांडों ने जिंदा मार दिया लोगों को, जो खेत रखाने के लिए जाते हैं, उन पैसे बच जाए, उसे दाम ना मिलता मंडी में। अब वो किसान किस तरीके से अपनी बेटी की शादी करे, अपनी बहन का भात भरे, छूचक भरे, किस तरीके से अपने बेटे की पढ़ाई कराए। जो उसने कर्जा लिया हुआ है उसको ब्याज सहित किस तरीके से दे। ज़्यादातर किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। वो युवा मजबूर है आत्महत्या करने के लिए जिसके पिता ने कर्जा लेके उसे पढ़ाया है। वो कहाँ से उसके ऊपर प्रेशर रहता है, किस तरीके से मैं अपने पिता का कर्जा उतारूं, किस तरह से बहन की शादी कराऊं। तो सबसे ज़्यादा युवाओं ने इस भाजपा सरकार में सबसे ज़्यादा युवाओं ने आत्महत्या करी है। अखिलेश सरकार के ऐसे कौन कौन से कार्य रहे हैं जो विगत सरकार थी उनकी, तो कि वो सत्ता में दोबारा से आ सकती है? सबसे ज़्यादा उन्होंने विकास किया है। आप शिक्षा के ऊपर विकास किया है। 100 नंबर की गाड़ियाँ देखो, पुलिस की। आप महिला हैं, आप जाके देखिए, जगह जगह पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी मिलेंगी। पहले ये हुआ करती थी। आप एम्बुलेंस व्यवस्था है 108 नंबर, अब इन्होंने 100 नंबर को 112 नंबर करा दिया है। जगह जगह मतलब नाम बदलने से और नंबर बदलने से ये विकास नहीं है। ये रोडों के नाम बदल देते हैं। रोडों के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इतने काम किए हैं शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, रोजगार के ऊपर, कि आज भी गांव देहात में हर युवा उनकी तारीफ करता है। आप आगरा और लखनऊ का हाईवे